नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लेकिन शायद सरकार का ये दाव फेल हो गया क्योंकि किसान यूनियनों ने मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन पर अड़िग हैं। नवंबर 2021 में किसानों ने आंदोलन खत्म किया था, लेकिन 2 साल बाद वो फिर सड़कों पर है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 फरवरी यानी आज दिल्ली कूच का ऐलान किया और किसान यूनियनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन के लिए ग्रामीण भारत बंद का आह्वान भी किया है। किसानों ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से अपना दिल्ली चलो मार्च शुरू कर दिया। इसके बाद फतेहगढ़ साहिब में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। किसानों के आंदोलन के कारण रोडवेज सेवा भी प्रभावित हुई है। दिल्ली जाने वाली बसें हिसार से वापस लौट रही हैं। पंजाब राजस्थान की बसें पूरी तरह से बंद है और प्रशासन का दावा है कि दिल्ली चंडीगढ़ की बसें चल रही है, लेकिन चालकों ने बताया कि बसें बीच रास्ते से ही वापस आ रही हैं। वहीं किसानों के मार्च पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसानों की कुछ मांगों पर हमें राज्य के साथ चर्चा करने की जरूरत है। हमें चर्चा के लिए एक मंच तैयार करने और समाधान खोजने की जरूरत है। भारत सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाध्य है। जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसान संघ को यह समझने की जरूरत है। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर पर हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके साथ ही पंजाब हरियाणा शंभू सीमा पार करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से सीमेंट के बैरिकेड को भी जबरन हटा दिया। और आपको ये भी बता दें कि किसानों को रोकने के लिए जो आंसू गैस छोड़े जा रहे थे, उस पर आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स पर वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि जनरल कायर ने किसानों पर अत्याचार चालू कर दिया है। किसानों के लिए इतनी नफरत क्यों है बीजेपी वालों को? बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल पहले भी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ था। तब मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े थे और संसद से पारित 3 कृषि कानूनों को रद्द करना पड़ा था। किसानों का डर था कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म कर सकते हैं और खेती किसानी कॉरपोरेट कंपनीज के हाथों में सौंपे जा सकते हैं। 2 साल पहले सरकार ने न सिर्फ कानूनों को रद्द कर दिया था, बल्कि एमएसपी पर गारंटी देने का वादा किया। इसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार ने एमएसपी को लेकर अपने वादे को पूरे नहीं किए हैं। 2021 के आंदोलन की तरह इस बार भी अपनी कई मांगों को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन के लिए उतर रहे हैं। खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बनाना उनकी सबसे बड़ी मांग है। अब मजदूर मोर्चा के एक प्रदर्शनकारी किसान ने एक्स पर क्या कुछ कहा, अब जरा ये सुनिए। जय जवान जय किसान। जैसा कि आप सबको मालूम है कि किसानों का ट्रैक्टर कूच शुरू हो चुका है। कल दरबार साहब हमने अरदास करी थी और अरदास करने के बाद आज हम जा रहे हैं। मैं तेजवीर सिंह किसान मजदूर मोर्चा से आपको सारी जानकारी यहाँ पर मुहैया करा रहा हूँ। ये आप देखेंगे ट्रैक्टर जा रहे हैं और लगातार ट्रैक्टरों का मार्च जारी है। बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर जा रहे हैं। गोदी मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। पूरी ट्रैफिक चल रही है। कहीं पर भी कोई जो किसान है वो अनुशासित नहीं है। पूरे अनुशासन के साथ किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। अब हरियाणा के किसानों की बारी है, उत्तर प्रदेश के किसानों की बारी है, राजस्थान के किसानों की बारी है, क्योंकि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपको विशेष दिखाना चाहता हूँ कि पूरी लंबी एक कतार है जिसके अंदर हजारों ट्रैक्टर दिल्ली कूच कर रहे हैं। लाइन के साथ ट्रैक्टर आ रहे हैं। आप पीछे तक देख सकते हैं। वो देखिए सीधा जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि सरकार ने बैरिकेशन कर दी है। जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है वहां पर ऐसे नाकेबंदी करी है। पूरे हरियाणा को खुली एक जेल की तरह प्रदर्शित किया जा रहा है। लगातार धरपकड़ की जा रही है, लेकिन किसानों की बात नहीं मानी जा रही। लखीमपुर के दोषियों को सजा नहीं दी जा रही। कहीं पे सरकार बात नहीं कर रही। तो फैसला दोस्तों आपके हाथ में है कि अगर आपका जमीर जागता है, आप हमारे इस इतिहास में साथ देना चाहते हैं, किसानों मजदूरों की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, देश को बचाने की लड़ाई में आप हमारा साथ देना चाहते हैं, कॉरपोरेट को भगाना चाहते हैं।
तो आप कल बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों का जो मार्च है वो देखें। जो साथी पिछली दफा छूट गए वो इस बार शामिल हो। और एक विशेष संदेश के जो किसान है वो कभी भी किसी भी अड़चन के आगे नहीं अड़ा। मजदूर इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। बैरिकेड तोड़ने का आपका पूरा तजर्बा है। सरकार रोके लगा रही है, जनता को परेशान कर रही है। हजारों लोग सड़कों पर घूम रहे हैं जिनका कोई दिशा निर्देश नहीं है, जिनको कोई रास्ता। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी दिल्ली में 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी तरह भी भीड़ जुटने की पाबंदी है। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया गया। किसानों के दिल्ली कूच से 2 दिन पहले हरियाणा के 7 जिले में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई। दिल्ली कूच के आह्वान पर किसानों को विपक्ष का साथ मिल रहा है। विपक्ष सरकार पर अन्नदाता को रोकने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 10 सालों से दिन रात झूठ की खेती करने वाले मोदी किसानों को सिर्फ ठगा है। दोगुनी आमदनी का वादा कर मोदी ने अन्नदाताओं को एमएसपी के लिए तरसाया है। किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य के लिए लोगों की सुरक्षा करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत से बड़े बड़े मुद्दे हल हो जाते हैं, ये भी हल हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।